Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. Starting with the new day with new responsibilities and tasks to do. आज मैंने अपने प्रोजेक्ट की थीसिस का जो है वो सबमिट करवाने जाना है। स्पाइरल बाइंडिंग मतलब नॉन ऑफिशियल बाइंडिंग होती है और उसके बाद उसका पोस्टर भी। तो उसके लिए मैं रेडी हो रही थी। मेरा सिंपल सा मेकअप होता है, सीरम, सनब्लॉक और टिंट। और जैसे ही मैं रेडी हो गई तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा-सा फ्रेशन अप हुए और परफ्यूम वगैरह केला-वेला लगा के हम कमरे से बाहर आ गए और बाहर इतनी तेज़ धूप थी कि आँखें भी नहीं खुल रही थी। मतलब सुबह के 8:30 बजे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुल 12-1 बज रहा है। उसके बाद पॉइंट में चढ़ने के बाद इतना रश था कि सांस ही निकल गई। उतर के जूस वगैरह पिया। डिपार्टमेंट पहुंचने के साथ ही मैं उधर लेफ्ट की ओर चली गई ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट को और पोस्टर को देख सकूं। और ये मेरा डिपार्टमेंट है, छोटा सा क्यूट सा। तो ये जी हमारा पोस्टर फाइनल बन के आ गया था, तो ये हम सबमिट करने जा रहे थे मैम के पास। और फिर वापसी में हमने हॉस्टल जाना था, ये इसलिए हम ये चीज़ लेना और एक शुरू हो ये भी गए। तो ये बचपना मेरी नहीं गया बच्चों तुम्हारा। जैसी दोस्त अदरक चिली मिल रही। हाँ बच्चों ये वाली चीज़ में उठाती है। चुप करो तुम। खैर चीज़ों की शॉपिंग करते हम हॉस्टल पहुँच गए। हमने वहाँ पे 1 घंटा कोर्स को स्टडी किया ताकि हम कल प्रेजेंटेशन फाइनल एग्जाम में बता सकें। कल से नहीं सोती तो फिर मैं सो गई। इतने दिनों के बाद सोई थी मैं, तो 1 बजे से लेकर शाम के 7:30 बज गए मुझे सोते हुए और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मैं जा रही थी आखिरी 1000 रुपये महीने के लेकर और ये मेरा रूम है 17। खैर मैं इसकी तरफ चल पड़ी और फिर मैंने सोचा कि कुछ लाइट सा खाऊंगी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है और कुछ भी खाया नहीं जा रहा। और मैं मेस में जैसे ही पहुंची तो देखा डिफरेंट मेन्यू और फिर मुझे हलीम नहीं समझ आया, तो उसको मैंने बिना रोटी चावल के खाया। रात के लिए कुछ सामान लिया और फिर बाहर आके खाने का ऑर्डर किया ताकि खाना आए। थोड़ी देर के बाद खाना भी आ गया और फिर मैं दोबारा से सो गई। और मैं गालिबन 12 बजे उठी। बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था खाना खाने का, इतनी गर्मी थी प्लस मेरी नींद भी पूरी नहीं थी। लेकिन हॉस्टल में खाना खाना एक तरह की ज़िम्मेदारी, दूसरी मजबूरी होती है। ना टेस्ट होता है ना कुछ, बट खाना पड़ता है ताकि आप ज़िंदा रह सको। और यहाँ पे मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मुझे लिटरली रोना आ रहा था। लेकिन बस मैं एक रोटी के बाद मेरी बस हो गई थी, ज़बरदस्ती खा रही थी। लेकिन चूँकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था तो मुझे खुद के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ रही थी और फिर मेरे हेडफोन्स मुझसे गिर गए और फिर उनको मैं बनाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। और एज़ अ बायोमेडिकल इंजीनियर कभी इस पे काम नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने कोशिश की इसको खोलने की। खोल के थोड़ा-सा एरर रेक्टिफ़ाई किया तो सही, लेकिन ये लाइलाज हो गए हैं। बस थोड़ा-सा इसको फ़िक्स कर लिया मैंने ताकि ये ज़्यादा टूटे ना, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि अब ये चलने वाला नहीं है। मेरे ख़्याल से जितना ऊपर से गिरा था ना, दोबारा से अपनी फ़ंक्शनल हालत में नहीं आ पाएगा। पहले ही मैंने इसको धागे लगा के बाँधा हुआ था, लेकिन अब मुझे नए हेडफ़ोन्स लेने पड़ेंगे सेटली। बस जितना मैं बोलती हूँ ना कि मैं खर्चों से बचूँ, उतने ही मेरे सर में खर्चे लग जाते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गा रही थी, जो कि आप एंजॉय करें। तुम जिम जाती हो नहीं और अपनी बॉडी देख रही हो, हालत है। अब रात के 1:30 बज गए थे और मैं अपने प्रोजेक्ट के काम में लग गई वापस। और इसमें बहुत सारा काम बाकी है। इतने दिन काम करने के बाद भी एंड मोमेंट पे आके बहुत तंग कर रहा है ये। इसका नाम है स्मार्ट क्लिप हैंड मोशन ट्रांसलेटर फॉर डेफ एंड डम्ब पर्सन। और बेसिकली इसका काम मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। ये है होशियार हाथ गूंगे बहरे लोगों के लिए। इसके बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ये एक ऐसा हाथ है जो बोलता है।
अभी ये बीमार है, तो अभी मैं इसको ठीक करने लगी हूँ। इट्स लिटरली 3 AM और मैं आपको डेमो दिखाती हूँ अपने प्रोजेक्ट का। जानी तुम्हें नालो छाए अरे गर्मी आए कहराब हाँ हाँ मन मन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द डे और मैं बहुत थक चुकी हूँ। गालिबन 4 साढ़े 4 हो रहे हैं और आज वेडनेसडे का डे हो गया है। मैं प्रिपरेशन करूँगी अपने सेमिनार की, तो थर्सडे को मेरा सेमिनार है। सेमिनार के बाद मैं आपको अपने फुल प्रोजेक्ट की वीडियो दिखाऊँगी। बाय बाय।